मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? हम लोग पहले ट्रायंगल पढ़े थे। ट्रायंगल होता है, उसमें 3 साइड्स होते थे। इसमें क्वाड्रिलेटर में 4 साइड होते हैं। इसका डिफिनीशन होता है ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटर में 4 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ऑर्डर में, एक ऑर्डर में, उसी को हम क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटर। जैसे कोई 4 पॉइंट है, ए 4 पॉइंट दिया है ए बी सी डी, इसको ऑर्डर में इसको ज्वाइन कर देंगे, इसी को क्वाड्रिलेटर के नाम से जानते हैं। क्वाड्रिलेटर में क्या होता है? क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल हुआ? 4 एंगल होते हैं। 4 एंगल हो गया, ठीक। इसमें 4 एंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर में 4 एंगल होते हैं। और इसका जो 4 एंगल मिलकर कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। कितना एंगल होता है? 360 डिग्री होता है। इसमें क्या क्या हो गया देखिए, इसमें क्वाड्रिलेटर में 4 साइड हो गया। साइड कितना हो गया? साइड इसमें 4 होते हैं। एंगल्स कितने होते हैं? एंगल्स इसमें 4 होते हैं। साइड 4, एंगल्स 4 होते हैं। और इसमें डायगोनल्स 2 होता है। डायगोनल्स क्या होता है? एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिलाने वाली रेखा को डायगोनल्स बोला जाता है, ठीक। इसको डायगोनल्स इसमें 2 होता है, ठीक। और वर्टेक्स भी 4 होता है। वर्टेक्स हम लोग ट्रायंगल में पढ़े थे। वर्टेक्स पढ़े से, साइड पढ़े से, एंगल पढ़े थे। इसमें एक नया पॉइंट आएगा, डायगोनल। क्या हो गया? डायगोनल्स होता है। तो डायगोनल्स इसमें 2 होता है। वो अब इसमें हम जैसे हम पढ़े थे ट्रायंगल में कितना, तीनों एंगल के योग 180 डिग्री का होता था और प्रूव किए थे। उसी प्रकार क्वाड्रिलेटर में चारों यानी 4 एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, उसको 360 डिग्री होता है। कैसे होता है? कोई हम क्वाड्रिलेटर ले लेंगे। क्या हम ले लेंगे? क्वाड्रिलेटर। ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर को हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे, यानी ए बी सी डी। क्या डी बी को हम ज्वाइन कर दिए। इसको हमको देखने पर क्या मिल रहा है? ट्रायंगल ए बी डी मिल रहा है। एक ट्रायंगल डी बी सी मिल रहा है। तो एक ट्रायंगल का कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। दूसरे ट्रायंगल का कोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो दोनों को योग करेंगे तो कितना हो? 360। प्रूव हो गया ना। तो वो क्या होगा? क्वाड्रिलेटर का 4 एंगल्स का योग कितना होगा? सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। हम लोग इससे पहले पढ़े हैं, इससे पहले क्या क्या पढ़े हैं? कोई क्वाड्रिलेटर होता है। क्वाड्रिलेटर में ए बी सी डी होता है। इसमें कितने साइड होते हैं? 4 साइड थे। साइड कितने थे? साइड्स इसमें 4 थे। और वर्टेक्स भी कितने थे? वर्टेक्स भी 4 थे। और एंगल कितने थे? 4। और डायगोनल्स कितने थे? डायगोनल्स 2। तो हम ये ध्यान रखेंगे क्योंकि हमको एग्जाम में 1 नंबर के में आता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर के कितने साइड, वर्टेक्स और एंगल्स होते हैं? तो वर्टेक्स हो गया 4, साइड्स 4, एंगल्स 4 और डायगोनल्स 2। साइड्स इसमें कौन कौन होगा? साइड्स होगा ए बी बी सी सी डी और डी ए होगा। क्या? ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी होगा एंड डी ए साइड कहलाएगा, ठीक। और वर्टेक्स कौन होगा? वर्टेक्स होगा ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा एंड डी होगा। और एंगल्स होगा, एंगल्स ए होगा, एंगल्स बी होगा, एंगल्स सी होगा एंड एंगल डी होगा। डायगोनल्स क्या होगा? डायगोनल्स होगा बी डी एक डायगोनल, एक ए सी डायगोनल होगा एंड ए सी, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्या? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हम साइड के अनुसार पढ़ेंगे। कितने क्वाड्रिलेटर कितने प्रकार से होते हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर में पढ़ते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम
क्या होता है, ट्राइपीजियम में दो साइड, यानी कोई ट्राइपीजियम यहाँ पे है ए बी सी और डी, इसमें दो साइड पैरेलल होता है। क्या होता है, दो साइड पैरेलल होता है, ए बी पैरेलल डी सी या सी डी। तो इसमें ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल साइड है। उसी को इसमें ट्रेपीजियम का परिभाषा होगा, ठीक है। ए प्लेन फिगर इज ए क्वाड्रिलेटर देन टू साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल होंगे, ठीक है, उसी को हम ट्रेपीजियम के नाम से जानते हैं। और दूसरा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने की यानी अपोजिट साइड एंड अपोजिट यानी कि इसका नामकरण के ए बी सी डी। कोई ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर में क्या, जिसका अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल यानी पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल अपोजिट साइड, यानी डी सी के अपोजिट कौन पड़ रहा है, ए बी, तो डी सी पैरेलल होगा ए बी का। और बी सी का अपोजिट साइड कौन पड़ रहा है, ए डी, तो बी सी का अपोजिट कौन होगा, ए डी, बी सी का अपोजिट ए डी पैरेलल होगा। तो पैरेललोग्राम में होता है आमने यानी कि अपोजिट साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है आमने सामने की जो भुजाएं आपस में समानांतर हो, उसी को हम पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं। अब तीसरा चलता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, इसमें यह भी पैरेललोग्राम के जैसा ही रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन इसमें एक चेंज क्या होगा, इसमें एवरी एंगल इज 90 डिग्री बट पैरेललो इज, यह डिपेंड नहीं करेगा क्या पैरेललो का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, ठीक। लेकिन रेक्टेंगल जब भी रेक्टेंगल बोलेगा तो इसका अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसी को हम रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। जैसे ए बी सी डी, इसमें ए बी पैरेलल डी सी और बी सी पैरेलल ए डी होगा, एंड प्रत्येक एंगल ए बराबर 90 डिग्री, बी बराबर 90 डिग्री एंड सी बराबर 90 डिग्री एंड डी बराबर 90 डिग्री, ठीक। यानी कि प्रत्येक एंगल इसका 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन यही पैरेललोग्राम में होता है, इसका प्रत्येक एंगल राइट एंगल होगा भी नहीं होगा। तो इससे यह निष्कर्ष निकालेंगे कि प्रत्येक रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल। यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक आयत नहीं हो सकता है, ठीक। और अब चलते हैं रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में होता है कि यह भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। तो क्वाड्रिलेटर में एवरी साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। रोम्बस में प्रत्येक साइड इसका इक्वल हो, इसी को रोम्बस के नाम से जानते हैं। जैसे ए बी सी डी, इसमें 4 साइड्स है, 4 साइड्स इक्वल होंगे, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है, यानी एवरी साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। ए प्लेन फिगर ए क्वाड्रिलेटर इज प्रत्येक यानी एवरी साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। हम अब अगला देखते हैं स्क्वायर। क्या देखते हैं, स्क्वायर। इसका स्क्वायर में भी क्या होता है, इसका 4 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटर स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर का उसमें 4 साइड्स होता है, इसमें भी 4 साइड होगा। तो इस स्क्वायर में 4 साइड आर इक्वल होगा, यानी चारों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। चारों साइड्स यानी 4 साइड्स आर इक्वल एंड
एवरी यानी एवरी एंगल इज 90 डिग्री, यानी प्रत्येक एंगल क्या होगा, इसका 90 डिग्री होगा। क्या होगा, 90 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं। अब आप लोग बोलिएगा रोम्बस में भी क्या होता है, 4 साइड बराबर होता है, स्क्वायर में भी 4 साइड बराबर होता है, लेकिन तो स्क्वायर रोम्बस हो सकता है। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है और न भी हो सकता है। लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, इसमें एवरी एंगल इज 90 डिग्री होना ही चाहिए। डिफरेंस में आया ना। तो इसको यह हम कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, बट एवरी रोम्बस इज ए नॉट ए स्क्वायर। ठीक, यानी प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक स्क्वायर यानी कि वर्ग नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे काइट। काइट क्या होता है, काइट होता है, हम लोग एडजासेंट साइड भी पढ़े हैं, एडजासेंट एंगल भी पढ़े हैं। ठीक है, काइट में क्या होता है, एडजासेंट साइड, उसका एडजासेंट साइड होता नहीं कि बगल वाली साइड, बगल वाली भुजाएं जो बराबर हो उसी को काइट के नाम से जानते हैं। जैसे एडी है ना, एडी कोई साइड है, इसका एडजासेंट कौन पड़ेगा, ए बी पड़ेगा, यानी एक के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही साइड, एक ही ओर के साइड केवल बराबर होना है। एडजासेंट में दो हो जाएगा, यानी एडी भी हो सकता है, हो जाएगा इस एडी का एडजासेंट ए बी भी होगा और डीसी भी होगा, यानी कि ए बी भी साइड हो सकता है और डीसी भी हो सकता है, लेकिन एक साइड बराबर होना चाहिए, यानी कि एडी का एडजासेंट ए बी बराबर होना चाहिए और डीसी का एडजासेंट सी बी हो गया और ये इसके बराबर होना चाहिए। उसी को काइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि एडी बराबर होगा ए बी के, दूसरा होगा डीसी बराबर होगा बी सी के, इसी को काइट के नाम से जानते। अभी हम पीछे देखे हैं कि सभी का डिफिनीशन देखे थे और कंपेरिजन भी देखे थे। एक बार और देखते हैं। बोल रहा है ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस, यानी कि जो स्क्वायर ए स्क्वायर ये रेक्टेंगल भी होगा, एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होगा और रोम्बस भी हो सकता है। क्या, रोम्बस भी होगा, क्योंकि स्क्वायर का 4 साइड्स इक्वल होता है और स्क्वायर का यानी अपोजिट साइड्स और पैरेलल होता है। तो इस तरह से हम रेक्टेंगल हो गया। ठीक, रेक्टेंगल का डिफिनीशन होता है कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड एवरी एंगल इज 90 डिग्री, तो रेक्टेंगल परिभाषा होगा। रोम्बस का डिफिनीशन यह होता है कि इसका एवरी साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में होता है एवरी साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होता है। ठीक, अब पैरेललोग्राम में कहता है क्या, ए पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीज्म, तो पैरेललोग्राम ट्रेपीज्म हो सकता है। ट्रेपीज्म में कहता है एक यानी कि दो साइड क्या होना चाहिए, दो साइड पैरेलल होना चाहिए, दो साइड पैरेलल होना चाहिए। हमको नहीं ना कह रहा है कि 4 साइड भी हो जाएगा, या हो भी सकता है न भी हो सकता है, तो कम से कम ट्रेपीज्म में 2 साइड पैरेलल होना ही चाहिए। ठीक है, तो पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीज्म, यानी कि एक पैरेललोग्राम है ना, ट्रेपीज्म होगा। लेकिन यही जब उल्टा करके देगा, अपोजिट करके देगा तो नहीं होगा। बोलेगा एक ट्रेपीज्म या पैरेललोग्राम, नहीं, क्योंकि ट्रेपीज्म में कम से कम 2 साइड पैरेलल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में होता है अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक, एक काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, काइट में कोई साइड्स पैरेलल नहीं होता, इसलिए काइट पैरेललोग्राम नहीं होगा। ट्रेपीज में अभी बताया डिफिनीशन। ठीक, और ए रेक्टेंगल और ए रोम्बस इज ए नॉट ए स्क्वायर। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल और या नॉट, यानी कि रेक्टेंगल का 4 साइड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हो सकता तब स्क्वायर होता, नहीं हो सकता है तो स्क्वायर नहीं होता। तो हम हमेशा यह नहीं कह सकते हैं कि प्रत्येक रेक्टेंगल ए स्क्वायर होगा। कब होगा, जब
रेक्टेंगल का चारों साइड बराबर होगा तब स्क्वायर होगा। तो एवरी रेक्टेंगल इज ए नॉट ए स्क्वायर। रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में उसका चारों साइड बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है, न भी हो सकता है। तो इसमें 90 डिग्री का फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल में देख रहे थे तो इसमें साइड का फॉलो नहीं कर रहा था, रोम्बस में देख रहा है तो एंगल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, अब चौथा नंबर, ए स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर ऑल पैरेलल बने। स्क्वायर में भी आमने सामने की जो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और रोम्बस में भी ऑल साइड्स इक्वल होता है एंड पैरेलल भी हो सकता है, यानी कि वैसा रोम्बस जो पैरेलल भी हो, क्या हो, पैरेलल भी हो, वैसे को पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगले में, कहता है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कांग्रुएंट एंगल। कहता है एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होता है वह दो कांग्रुएंट एंगल में विभाजित करती है। तो हम यहाँ से देख लेंगे, देखिए ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तब पैरेलल है तो ए बी बराबर होगा सी डी के, और ए बी बराबर सी डी को, और ए डी बराबर होगा ए बी बराबर सी डी के, और ए डी बराबर बी सी के, ये तो हो गया। तो देख हम ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल ए बी डी में, क्या ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी डी में, क्या सी बी डी में। तो यहाँ देखने से यह मिलता है कि ए डी बराबर हो गया, यानी ए बी डी है ना, ए डी बराबर बी सी हो गया ना, दिया हुआ है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और ए डी बराबर बी सी, और इसमें क्या एक और दिया है, ए डी बराबर बी सी, और ए बी बराबर डी सी, और डी बी बराबर डी बी कॉमन है ना, ये तो गिवन पहले से, क्योंकि पैरेललोग्राम का आपस में क्या होता है, आमने सामने के बजाय पैरेलल होता है, इस अनुसार हो जाएगा गिवन, और ये कॉमन हो गया। ठीक, ये कॉमन हो गया। तो जब दो ट्रायंगल का 3 साइड corresponding 3 sides are equal is called congruence। तो किसी भी त्रिभुज का तीनों साइड आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो क्या ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होगा। तो अब यही ना प्रूव करना था, कहता है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो दो, यानी किसी भी कहने का यह मतलब कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का डायगोनल्स है ना, दो कांग्रुएंस ट्रायंगल में विभाजित करती है। बोला इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कहता है कोई पैरेललोग्राम है उसका अपोजिट साइड इक्वल होगा। तो देख लेते हैं, देखिए क्या है, यह पैरेललोग्राम है, कहता है अपोजिट साइड आर इक्वल, क्या अपोजिट साइड आर इक्वल, ए इसके बराबर है, ए इसके बराबर है। ठीक है, अपोजिट साइड आर इक्वल, ए हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो ए बी सी डी हो गया, कोई पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, और क्या ए डी पैरेलल हो गया बी सी के, यही पैरेलल है। हम डिफिनीशन क्या पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइन का, कभी दो पैरेलल लाइन कब बराबर होते हैं, या दो पैरेलल जब दो लाइन को जो कभी नहीं इंटरसेक्ट करे उसी को ना करते हैं। तो देखिए हम कोई ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, जो एक लाइन है बी सी जो काट रही है, और डी सी भी काट रही है, तो इस तरह से भी बराबर कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी देख सकते हैं,
कहता है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। तो हम दूसरा तरीका देख रहे हैं। तो डीबी कोई डायगोनल है, डीबी डायगोनल जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम को दो भागों में डिवाइड करती है। तो इसमें देखिए, तो हम क्या पढ़े हुए हैं, ए यानी कि देख रहे हैं, पहले देखेंगे ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल सी बी डी में, सी बी डी में ये देख रहे हैं। देखिए कि ए बी और डी सी पैरेलल लिखा है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और डी बी क्या है, एक ट्रांसवर्स लाइन है। तो दो बराबर ट्रांसवर्स लाइन काटती है, तो ए एंगल यानी बी एंगल बराबर डी एंगल होगा ना, क्योंकि कब जब दो ही पैरेलल रेखा को कोई ट्रांसवर्सल रेखा काटती है तो इसको इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल सी डी बी, एंगल सी बी डी हो गया। दूसरा भी होगा यह कि दूसरा ए होगा, दूसरा यानी कि सी बी पैरेलल है ए डी के, सी बी पैरेलल है ए डी के, और डी बी क्या ट्रांसवर्स लाइन है। तो एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए डी बी बराबर होगा एंगल सी बी डी के, क्या सी बी डी के, और दो यानी डी बी बराबर डी बी होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन है। तब दो एंगल एक साइड बराबर होते हैं तो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होते हैं ना, क्या होंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा एंगल सी बी डी के। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो उसका जो साइड होता है, क्रॉसपोर्डिंग साइड्स एंड अदर पार्ट्स आर इक्वल होता है। तो कहने का यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के और ए डी बराबर हो जाएगा बी सी के। तो हमको क्या कहता है, इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए ए बी बराबर डी सी प्रूव हो गया और बी सी बराबर ए डी प्रूव हो गया। यानी इसमें हम अपोजिट अब देख रहे हैं। इससे अपोजिट देखे हुए थे कि पैरेललोग्राम का जो आमने सामने अपोजिट साइड्स आर इक्वल था, इसमें उल्टा कर रहा है। कहता है क्या कोई पैरेललोग्राम है क्या, यानी कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल दे रहा है क्या, किसी भी क्वाड्रिलेटर का अपोजिट साइड इक्वल हो, ए बी सी डी, यानी कि ए बी बराबर सी डी हो और ए डी बराबर सी बी हो। ठीक, ए डी बराबर सी बी हो तो वह पैरेललोग्राम होगा। इससे पहले हम प्रूफ किया था ना कि किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी प्रकार हम ये इसको भी प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, डी बी को डायगोनल को मिला देंगे। ठीक, डी से बी को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन करने पर इसको क्या करेंगे, देखिए वही ट्रायंगल ए बी डी लेंगे, ए बी डी एंड ट्रायंगल डी बी डी सी एंड ए बी डी लिए हैं। तो इसी प्रकार सी बी डी लेंगे। तो इसमें हमको दिया हुआ है ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, और यह दिया है डी बी बराबर डी बी, कॉमन है। ठीक, तो ट्रायंगल क्या हो गया, जब ए बी डी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया ए सी बी डी के, किस लिए, एस के अनुसार, यानी कि साइड के अनुसार। जब किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड क्रॉसपोर्डिंग साइड के बराबर हो, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं, तो उसका जो एंगल होते हैं, एंगल यानी कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ एंगल तो बराबर होंगे, यानी कि ए बराबर होंगे सी के, एंगल ए बराबर होंगे एंगल सी के, और एंगल ए यह बराबर होंगे एंगल बी के, और एंगल ए बराबर होंगे एंगल डी के। यानी कहने का एंगल ए डी बी बराबर होंगे एंगल डी बी सी के, एंगल
ए बी डी बराबर होंगे एंगल बी डी सी के। तो ये जब कोई यानी कि दो लाइन है, ठीक, दो लाइन है और उसका एक यानी कि एक लाइन काट रही है, तो यानी अल्टरनेट एंगल कब बराबर होते हैं? जब दो पैरेलल रेखा होती है तो, यानी कि एल और एम पैरेलल रेखा होगी तब ना अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। तो इसी में जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, कब बराबर होगा? जब ए बी और सी डी पैरेलल रहा होगा तब। तो इसके अनुसार से तो ए बी पैरेलल हो गया सी डी के। अब देखिए, और एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, एंगल ए डी बी कब बराबर होगा? जब बी सी पैरेलल ए डी के रहा होगा तब। देखिए, यानी कि यहाँ देखते हैं एक एंगल ये बी सी है, ये है ए डी है, ठीक, एक ट्रांसवर्स रेखा ये काट रही है, तो ए एंगल बराबर है ना, तो कब ही बराबर रहा होगा? जब बी सी और ए डी रेखा यानी कि लाइन पैरेलल होगा तब। तो बी सी पैरेलल होगा ए डी के जब आमने सामने का अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज ए कॉल्ड पैरेललोग्राम। प्रूव्ड।